मेरा मानना है कि 20वीं सदी में किसी भी व्यक्ति को अगर ध्यान की ऊंचाइयों पर जाना है तो सक्रिय ध्यान से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो हजारों तरह की दमित वासनाएं भीतर पड़ी हैं उनको सक्रिय ध्यान उलीच के बाहर कर देता है। सक्रिय ध्यान मेरा है, विपश्यना बुद्ध का है। ये दो ध्यान मैंने उनसे कहे थे, क्योंकि ये दोनों ध्यान एक दूसरे को संतुलित कर देते। सक्रिय ध्यान अकेला हो तो उलीचने के तो काम में आ जाएगा, लेकिन फिर भरोगे कैसे? कचरे को तो अलग करना है, जरूर अलग करना है, लेकिन हीरे जवाहरात, कंकड़ पत्थर अलग करने हैं, लेकिन कंकड़ पत्थर अलग करने से हीरे जवाहरात नहीं आ जाएंगे। सक्रिय ध्यान आधा हिस्सा है, प्राथमिक है, एकदम अनिवार्य है। लेकिन जब सक्रिय ध्यान पूरा हो जाए तब विपश्यना के बीज बोले। विपश्यना का अर्थ है निरीक्षण। विपश्यना शब्द का अर्थ होता है देखना, पश्यना, पश्य। हिंदी में हमारे पास शब्द दरस, परस, देखना। बुद्ध ने कहा सिर्फ अपने विचारों को देखते रहो, देखते देखते ही वे शांत हो जाते। ये सक्रिय ध्यान तो 20वीं सदी की खोज है, और 20वीं सदी के लिए और आने वाले सदियों के लिए रोज रोज ज्यादा मूल्यवान होता जाएगा। मगर ये बगीचे को साफ करने जैसा है। इसकी सफाई के बाद विपश्यना, इसकी सफाई पूरी हो जाए तो फिर विपश्यना के फूल खिलने में जरा भी अड़चन नहीं। विपश्यना का अर्थ है मन की समस्त प्रक्रियाओं को, भावनाओं को, विचारों को, वासनाओं को, इच्छाओं को सिर्फ साक्षी भाव से देखना। इस साक्षी भाव में एक जादू है, और वह जादू यह है कि अगर मन की प्रक्रियाओं को साक्षी भाव से देखा जाए तो वे धीरे धीरे अपने आप तिरोहित हो जाती। उनको हमारा अगर सक्रिय सहयोग न मिले तो उनके प्राण समाप्त हो जाते। वे जीती हैं हमारे सहयोग से। और जब हम देखने में लग जाते तो हमारी ऊर्जा देखना बन जाती, हमारी ऊर्जा फिर विचारना नहीं बनती। तो विचार के प्राण निकलने लगते। थोड़े दिन में सांप मर जाता है, खोल पड़ी रह जाती, थोड़े दिन में खोल भी समाप्त हो जाती, और एक अपूर्व घड़ी आती जब शून्य रह जाता है। उस शून्य में पूर्ण का साक्षात्कार है। सिर्फ ध्यानी दूसरे के भीतर ध्यान की चिंगारी पैदा कर सकता है। खुद का दिया जला हो तो ही तो हम दूसरे के बुझे दिए को जला सकते, और कोई उपाय नहीं। आत्मा ध्यान से निखरती है, प्रकट होती। ध्यान है ही कला आत्मा के निखारने की, उगाड़ने की। साधारणतः आदमी अनगढ़ पत्थर की तरह पैदा होता है। ये तो ध्यान की छेनी है, हथौड़ी है, जिसके द्वारा किसी सद्गुरु के हाथ में पड़ जाए ये पत्थर तो मूर्ति बने, तो आत्मा प्रकट हो। नहीं तो अनगढ़ पत्थर ही रह जाते।